वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसे, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसे। तो फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन की हम बात करें, आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। मैं इनको कुछ डिफरेंसेस के फॉर्म में आपको बताऊंगा। एक बात निश्चित है, एड्सॉर्प्शन मतलब एक सब्सटेंस है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन वह जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का टाइप बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। इधर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। वैंडरवॉल फोर्सेस जो फिजिकल फोर्सेस में काउंट होते हैं, फिजिकल फोर्सेस, इसीलिए आपने इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहा है। जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है इसमें, इट इज ऑफ द ऑर्डर 40 किलोजूल पर मोल। इधर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है इज ऑफ द ऑर्डर 400 किलोजूल पर मोल। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि दोनों में जो लिबरेटेड हीट है, एड्सॉर्प्शन होने पर किलोजूल पर मोल में हीट लिबरेटेड इसमें 40, इसमें 400 बताई है। ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन पुअर, वीक, फिजिकल फोर्सेस। ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में, राइट। अदर देन दैट कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पर आते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक रिवर्सिबल फेनोमेना है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल फेनोमेना होता है। एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस को डिसॉर्ब करवाना इजीली पॉसिबल होता है व्हेन इट इज फिजिकली एड्सॉर्ब्ड, जबकि केमिकली एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस का डिसॉर्प्शन इजीली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम इस रेफरेंस में इसको रिवर्सिबल और इसको इरिवर्सिबल फेनोमेना कहेंगे। नेक्स्ट टू दैट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्बेंट यानी क्या, जिसकी सरफेस यूज होती है, और एड्सॉर्बेट जो सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो जो एड्सॉर्बेट होता है उसके मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाते हैं, मतलब वन अबाउट द अदर बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं। आई राइट इट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्बेट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो एड्सॉर्बेट की पूरी लेयर बनेगी उसमें वन अबाउट द अदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। परंतु जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्बेट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल इंटरैक्शन है, तो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की यदि एक लेयर आ जाती है और केमिकल इंटरैक्शन हो जाता है तो सरफेस अब पूरी ऑक्यूपाइड है। जो उसके ऊपर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं अब वो फर्दर किसी और मॉलिक्यूल्स को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। इस वे में कहा जाता है कि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है यहां पर एड्सॉर्बेट, और यहां पर एड्सॉर्बेट मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। ऑलराइट, इसके आगे बढ़ते हैं। यदि प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन की होती है तो जो गैसेस, जैसे कॉमनली मैंने कहा है कि एड्सॉर्प्शन में सॉलिड और गैस ये कॉम्बिनेशन होता है, तो जो गैसेस आसानी से लिक्विफाइबल होती है उनका एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो इसका डिटेल अभी और आएगा, यू नीड नॉट वरी।
more extent of adsorption takes place with easily liquefiable gases। जितने भी पॉइजनस गैसेस होती हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाली गैसेस होती हैं, पोलर नेचर वाली गैसेस होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूं मैं, जितनी भी पॉइजनस गैसेस होंगी जनरली ये पोलर नेचर होता है इनका, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पोलर बॉन्ड्स होते हैं और इनके हाई मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं। ऐसी गैसेस का लिक्विफिकेशन इजी होता है, लिक्विफिकेशन आसान होना, जिसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब लिक्विफिकेशन इजी। ऐसी गैसेस ज्यादा इजीली फिजिकल फोर्सेस डेवलप कर पाती हैं, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस किस तरह से डेवलप करेंगी। सो दैट वे ये कंक्लूजन निकला है कि मोर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस विथ इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। जबकि जब आप केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस से रिलेटेड ही नहीं होता। इट इज नॉट रिलेटेड टू द लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस। कोई केमिकली एडसॉर्ब कितना होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, इस बात का रिलेशन लिक्विफाइबिलिटी ऑफ गैसेस के साथ नहीं होता है। कुड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसको मैं एक बात से अप्लाई करके आपको बताता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो पॉल्यूशन मास्क का हम यूज करते हैं, उस पॉल्यूशन मास्क में पॉल्यूटेड एयर एंटर हो रही है। अब पॉल्यूटेड एयर में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर्स प्लस पॉल्यूटेंट्स, राइट? अदर्स मतलब जो भी वन पार्ट इनर्ट पार्ट होता है, इनर्ट गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑल सच गैसेस। अदर्स मतलब जो पॉल्यूटेंट्स नहीं है, प्लस पॉल्यूटेंट्स जो साथ में इस एयर के अंदर है। ऐसा करके जब ये एंटर होगा, किसमें? एक्टिवेटेड चारकोल के कांटेक्ट में आएगा, मास्क के अंदर एंटर हुआ, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल will adsorb the pollutants, but it will not adsorb nitrogen, oxygen and some others। ये रह गए, ये बीच में इसने एडसॉर्ब कर लिया। हाउ डिड इट हैपन? इसने इसी को क्यों रोका, इनको क्यों नहीं रोक लिया? इनको रोक लिया होता तो पॉल्यूशन मास्क का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, सारी गैसेज ही रुक जाती, राइट? हम चाहते ही वही है कि पॉल्यूटेंट्स रुक जाएं और रिमेनिंग एयर, पॉल्यूशन फ्री एयर हमें मिल जाए। सो दैट वे एक्टिवेटेड चारकोल ने पॉल्यूटेंट्स को एडसॉर्ब किया। क्यों एडसॉर्ब किया? ये सिलेक्टिव क्यों था? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल नहीं होती हैं, कंपेयर्ड टू दैट पॉल्यूटेंट्स इजीली लिक्विफाइबल होते हैं। जितनी भी पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरह के सभी जो भी पॉल्यूटेंट्स और हो सकते हैं इन द गैस फेज, ये सब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। इनका लिक्विफिकेशन आसान होता है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इन सभी वजह से यहां पर पॉल्यूटेंट्स रुक जाते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल उनको एडसॉर्ब कर लेता है एंड वी गेट द पॉल्यूटेंट फ्री एयर, राइट? आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को रिलेट करते हैं। आप सोचें इसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल एडसॉर्प्शन में। अभी अभी पहले पॉइंट में बात हुई कि वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप हुए हैं,
नेचुरली यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट एक दूसरे से सेपरेट होना चाहेंगे, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर दे गेट मोर एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स विथ मोर एनर्जी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। सो दैट वे फिजिकल एडसॉर्प्शन की एक्सटेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होने लगती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फिजिसॉर्प्शन। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। परंतु आइए अब केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें। फ्रेंड्स, केमिकल एडसॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है। इट इज लाइक अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में सोचिए। क्या आपको एक्टिवेशन का कंसेप्ट कुछ पता है? रिकॉल करें। आप अदर टॉपिक्स में कई जगह पर यह बात करते हैं केमिस्ट्री में कि सब्सटेंसेस को हमें जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलना हो तो दे मस्ट बी ब्रॉट इन द स्टेट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट, और उसके लिए उनको एक्टिवेट करना होता है। एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको प्रोडक्ट में लाने के लिए, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल एडसॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन की तरह देखा जाए तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाते हुए, यहां मैंने बात की कि रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन घटेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फिजिसॉर्प्शन। यहां मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, जिसके कारण अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। जी हां, इनिशियली ये बढ़ेगा, बट वंस दैट लिमिट इज अचीव्ड कि जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर अब दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करने लगा, ये वाले अट्रैक्टिव फोर्स यदि ब्रेक होने लग जाएं, इतना टेम्परेचर है तो फिर एडसॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। कंक्लूजन शॉर्ट में निकालें तो केमिकल एडसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट increases, then decreases, the extent of chemisorption. I hope this point is also clear now. Increase in temperature first increases and then decreases the chemisorption. टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा जो एक्टिवेटेड स्टेट में है, उसके कारण एडसॉर्प्शन पहले बढ़ेगा। बट वंस वो लिमिट क्रॉस हुआ जिससे कि केमिकल बॉन्ड्स या बोलिए अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम होने लग जाए दोनों के बीच के, वो एडसॉर्प्शन के एक्सटेंट को फिर डिक्रीज करने लगेगा। एक पॉइंट और बचा है जिसको वैसे हम सेपरेटली अभी फैक्टर्स के साथ में भी डिस्कस करेंगे। आई इंक्लूड दैट प्रेशर। आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, गैस एडसॉर्ब हो रही है सॉलिड पर, गैस को आप प्रेशर बढ़ाकर एडसॉर्ब करवा रहे हो। नेचुरली जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका मतलब लिक्विफिकेशन की टर्म्स में सोचिए और इजीली समझ में आएगा। यदि आप प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा रहे हैं मतलब उसका लिक्विफिकेशन आसान करने जा रहे हैं। यदि लिक्विफिकेशन आसान होगा तो आप अब डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस मोर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन शो करती है, तो नेचुरली इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विफिकेशन आसान बनाएगा और उसकी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी बढ़ाएगा। कौन सी वाली? फिजिकल। आई राइट इट, इंक्रीज इन pressure increases
द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। इधर मैंने लिखा है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट जनरली नहीं देखा जाता केमिकल एडसॉर्प्शन में, क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का कोई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट रिलेशनशिप